तो विद इन अ वीक भी बंदे को जॉब इजीली मिल जाती है। चाइना में लिविंग कॉस्ट जो है वो आपको मेजर फैक्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा सेविंग देता है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, आप इतनी सेविंग नहीं कर पाते। पहले तो आप ये बताएं कि चाइना में शादी की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भाई ये पार्सल बहुत ख़ास है क्योंकि ये पार्सल आया है पाकिस्तान से। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। यार रात को तो गपशप करते करते ऑलमोस्ट रात के 3 बज गए थे और फिर सुबह अभी मैं उठा हूँ ऑलमोस्ट 10 बजे, ठीक है। और मैं अभी आपको रूम की विंडो से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये है जी यहाँ पे एक मिनी गार्डन। एक्चुअली ये जो जगह है ये एक कम्युनिटी है, ठीक है। हर कम्युनिटी के अंदर चाइना में एक गार्डन ज़रूर होता है जहाँ पे नीचे बच्चे वगैरह या बड़े बुज़ुर्ग वगैरह वॉक कर सकते हैं। और बहुत अच्छी खूबसूरत गार्डन वाली जगह मुंतखब की होती है। मैं आपको नीचे जाके भी दिखा दूँगा और फिर मैं आपको रूम की दूसरी विंडो से बाहर का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये जगह ख्वेजो कहलाती है। ये मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 आवर्स के फासले पर है। ये शेंजन के बिल्कुल साथ एक सिटी है जिसको ख्वेजो कहते हैं। ये जगह इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड तो नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली शेंजन के मुकाबले में अगर मैं बात करूँ ना, इनका रेंट जो है ना वो सस्ता पड़ता है और लेबर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू शेंजन। और शेंजन बहुत एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ये इतना पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं वो मुझे रेजिडेंशियल नज़र आती हैं और यहाँ पर जो रोड्स वगैरह हो गया और ट्रैफिक वगैरह वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जगह मेरे ख्याल से रहने के लिए बेहतर है जो बंदा पीस लविंग है। और यहाँ पे जो अपार्टमेंट है वो 8 से 10 लाख RMB में मिल जाता है। लेकिन शेंजन में तो भाई 10 लाख RMB जो है वो डाउन पेमेंट एटलीस्ट शुरू होती है और फिर 10 से बस हो जाती है, क्योंकि 10 से 20 साल उनकी इंस्टॉलमेंट चलती रहती हैं। सोफ़े को देख के लग रहा है कि यहाँ पे भी रात को कोई सोया था। आई डोंट नो, वैसे तो यहाँ पे रूम्स थे लेकिन बाद में पता करते हैं कि कौन था। ये है यहाँ पे इसकी बैल्कनी कह सकते हैं आप, और ये आगे से उन्होंने बंद की हुई है। अगर ओपन होती मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर थी। और यहाँ से थोड़ा बेहतर व्यू नज़र आ रहा है। अगर तो ये अपार्टमेंट मेरा होता ना, यहाँ पे मैंने रखनी थी बैक पे इस जगह पे ट्रेडमिल, और फिर यहाँ पे जिम का सामान होना था और एक बड़े अच्छे व्यू के साथ मैंने सही एनर्जी के साथ करनी थी। मैं कहता हूँ कि जिम करनी थी टिका के। ये हैं जी हमारे मज़हर भाई, लगता है अभी फ्रेश हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर। अरे भाई आप इधर सोए थे क्या? हाँ मैं यहीं पर सोया था। ओ, और मज़हर भाई रात को आप कितने बजे सोए थे? यार रात को हम 3 बजे सोए। 3 बजे सोए हैं? अच्छा वाह, मतलब मैं भी 3 बजे ऑलमोस्ट सोया था। हमारा जो कमांडो था जिसने हमारे लिए मूवी लगाई थी, हाँ हाँ, वो 1:30 बजे 2 बजे सो गया। यार मतलब एक बंदा जिसने मूवी लगाई उसने कहा कि यार नहीं नहीं मूवी देखते हैं। वो बंदा बीच में ही मतलब आधी मूवी के अंदर ही ना ऐसे पोज में सो गया यार। चलें जी, आप भी आपको मिलवाते हैं अपने 3 शहजादों से और फिर उनसे एक सवाल पूछते हैं कि चाइना रहने के हिसाब से कैसा है और चाइना में जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले भाई आते हैं भाई अदील भाई, बताएं चाइना रहने के हिसाब से कैसा है और चाइना में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। जी, चाइना रहने के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखें यहाँ की लाइफ देखें, आप यहाँ का एनवायरनमेंट देखें तो मतलब बहुत सिक्योर है। तो लोग अपने काम से काम रखते हैं, उस हिसाब से ना हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी है। तो बाकी यहाँ की रेजिडेंस कर लें आप, हर चीज़ ना बहुत ज़बरदस्त है। जॉब की बात करें तो चाइना में ना मेन सिटीज़ में जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मतलब बंदे को इशू नहीं होता अगर किसी बंदे के पास जॉब नहीं है तो विद इन अ वीक भी बंदे को जॉब इजीली मिल जाती है, क्योंकि इन लोगों का बिजनेस इतना ज़्यादा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा हमारे भाई, चाइना में लिविंग कॉस्ट कैसी है और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं। लिविंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा अच्छी है आई थिंक। अगर आप पैसे कम भी अर्न कर रहे हो ना इन कंपैरिजन टू आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओ या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओ, चाइना में लिविंग कॉस्ट जो है वो आपको मेजर फैक्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा सेविंग देता है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, आप इतनी सेविंग नहीं कर पाते। लेकिन चाइना में आपकी सेविंग अच्छी खासी हो जाती है क्योंकि हाउसिंग सस्ती है, फूड सस्ता है, सिक्योरिटी ज़्यादा है।
जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे कुछ फ्रेंड इधर रह रहे थे काफ़ी अरसे से, तो वो रिसेंटली वेस्टर्न कंट्री में, आई डोंट वांट टू नेम दैट कंट्री, बट वो गए वहाँ पे और उनको पहले ही ना मंथ में उनके साथ वो नाइफ स्नैचिंग का वाकया हो गया। ओहो, तो चाइना सिक्योर है। मेरे से उनसे फ़ोन पे बात हुई, वो ये कहते थे हम रात को 2 बजे आते थे, मतलब कि जहाँ भी हैंग आउट करने जाएं, घूमने फिरने जाएं दोस्तों के साथ, 3 बजे जाएं वापस घर। तो चाइना में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। हर बंदे को पता है कैमरा हर जगह लगा है, हर बंदा उससे बचता, कोई ऐसा काम गलत नहीं होता, और वो मजे से आराम से सुकून से वापस आ जाते थे। जबकि वो जिधर वो जिस कंट्री में थे 11 बजे ही निकले और ये नाइफ स्नैचिंग का हो गया। और जो उनके साथ कोई एक लड़का था और उसके पूरे बाजू पे अगले ने ना वो बचाते बचाते उसके पूरा ब्लेड पर गया और वो सही। अच्छा हमारे भाई, कोई 2 जॉब्स ऐसी बताएं जो चाइना में बिल्कुल हॉट टॉपिक्स वाली जॉब्स हों, जो कि फॉरेनर्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। 2 जॉब्स टीचिंग के अलावा। I'm not talking about teaching though, but दो मतलब इंजीनियरिंग के बारे में हो गई, ठीक है, आप क्या समझते हैं? जो मेजर रिसर्च फैक्टर इस वक्त जो चल रहा है चाइना का, वो ईवी व्हीकल्स के बारे में चल रहा है, उनकी एफिशिएंसी प्रूव करने पे। आईटी के इतने बंदे नहीं चाहिए। आई हैवंट हर्ड मेरा कोई आईटी का बीएससीएस का कोई लड़का या बैचलर जिसने मास्टर्स किया हो कंप्यूटर साइंस में, ही गॉट हुक्ड अप विद सम कंपनी। बट ओके मदर भाई पहले तो आप ये बताएं कि चाइना में शादी की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर बताएं कि चाइना में जॉब कैसी कैसी मिल सकती हैं। यार पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा मशवरा है। हाँ, आपने लड़की फंसानी है, सही है, ये ना कहो कि मैंने शादी करनी है। शादी कोई और चीज़ होती है, लड़की फंसाना कोई और चीज़ होती है। अच्छा। और आपने अगर फ्यूचर देखनी है, यहाँ पे बगैर वीज़े के रहना है, तो शादी एक अच्छा ऑप्शन है। आप शादी कर लो, यहाँ पे आपको एक रेजिडेंस परमिट। सही। अच्छा जॉब के बारे में बताएं। जॉब का ये है कि आपको यहाँ पे टीचिंग के जॉब मिलेंगे। एक टीचिंग की सुना है कि हाईली पेड जॉब जॉब मिलेंगे। और नंबर 2 आपको टेक्निकल जॉब मिलेंगे, आफ्टर सेल्स के या इंजीनियरिंग जॉब के या ये मेंटेनेंस के या इलेक्ट्रिकल के, R&D के भी मिल जाएंगे। और ये लोग प्रेफर करते हैं फॉरेनर को इस वजह से क्योंकि इनको दूसरे कंट्रीज़ में बेचेंगे तो उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी लैंग्वेज वगैरह की, और इनको काम यहीं पे सिखा देते हैं 2-3 महीनों में, तो सीख जाते हैं ये लोग। ये है नीचे का मंजर यहाँ पे, और अब चलते हैं घर की तरफ। फाइनली 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद अब पहुँच गए हैं घर, और एक्चुअली ये बिल्डिंग है जिसमें रहता हूँ, और यहाँ से फिर लिफ्ट पकड़ के जाऊँगा ऊपर अपने अपार्टमेंट। यार अभी ऐसे लग रहा है जैसे कार सिकनेस हो गई है। जाते हुए को तो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ क्योंकि एक्साइटमेंट होती है, लेकिन वापसी पे अभी फ़ील हो रहा है यार। फाइनली पहुँच गया हूँ घर, और ये वही पार्सल भी आया हुआ है। वाह, ये पार्सल बहुत ख़ास है, इसको ओपन करके आपको दिखाऊँगा। भाई ये पार्सल बहुत ख़ास है क्योंकि ये पार्सल आया है पाकिस्तान से। एक्चुअली मेरा एक दोस्त आ रहा था, आमिर, थैंक यू सो मच, पार्सल मुझे मिल गया है, वो पाकिस्तान से लेकर आया। अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं किसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वाह, पैकेजिंग तो बहुत अच्छी उन्होंने की है। इसको यहाँ से निकालते हैं। लो जी, इसके अंदर एक और पैकिंग है भाई, क्योंकि प्रेशर से या कोई वेट से चीज़ें डैमेज ना हो जाए तो उन्होंने उसके लिए की हुई है। और अब निकाल लेते हैं जी अपना मेन कोर्स। ओह वाह, शंदन में अभी वेदर चेंज होने वाला है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए ये है जी शहद है, और उसके अलावा यहाँ पे मंगवाया हमने खालिस देसी घी।
और फिर ये थे जी केक रस, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो है ना हशर ऑलरेडी बुरा हो चुका है, ये टूट चुके हैं क्योंकि ये काफ़ी ट्रैवलिंग करके आए हैं, लेकिन फिर भी इसको खाएंगे क्योंकि चाइना में ऐसी चीज़ मिल जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं है। और फिर इसके अलावा इसमें देख लेते हैं क्या है। ये एक्चुअली बड़े काम की चीज़ है, ये है जी गुड़, क्योंकि चाय के हम शौकीन हैं तो चाय में फिर मीठे की जगह गुड़ यूज़ किया जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। भूख लगी हुई थी तो मैंने खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और देखते हैं कि भाई क्या क्या आया है इसके साथ। गिरा उन्होंने लगता है काफ़ी लगा दी हैं, इसको खोलने में मसला हो रहा है तो इसको हम देसी तरीके से ओपन कर लेते हैं ऐसे। और ये जूस तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये है एक्चुअली चाइनीज़ जिंगर बर्गर और ये डिश है, इसको कहते हैं थूदो न्यूरो काइफान, मीन्स के इसमें होते हैं जी आलू और बीफ और उसकी फिर कड़ी के साथ होते हैं वाइट राइस। और ये मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये ओहो बहुत गर्म है यार, ये होते हैं इस तरह, ठीक है। ये आलू बीफ और फिर वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स की कड़ी होती है और इसके नीचे हैं जी ये देखें वाइट राइस। मतलब पैकेजिंग भी बड़ी कमाल है यार। खाना खाने के बाद तो नींद सी आ गई थी और मैं कहता हूँ जो पावर नैप लेने के बाद सुकून मिला है, मज़ा ही आ गया है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शंजन का वेदर। यहाँ पे शाम के ऑलमोस्ट 6 बजे हैं और ये देखें आप सनसेट। शंजन में जो बादल हैं ये बहुत ही एक मज़े का मंजर पेश करते हैं। और अगर इस मौसम में अगर चाय हो जाए, मैं कहूँगा एक कप चाय, आय हाय आय हाय, ओए होए 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 होए। भाई साहब आज क्या इंडिया ने एशिया कप 2003 विन किया है। उन्होंने तो श्रीलंका को 50 पे ऑल आउट कर दिया। आज जो सिराज ने बॉलिंग किया मेरा तो सर घूम गया भाई। उसने 6 विकेटें ऐसे उड़ाई हैं, फिर हार्दिक पांड्या ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1। भाई मैं कहता हूँ श्रीलंका के लिए तो एक ये डरावना ख्वाब होगा इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि भाई शुक्र है पाकिस्तान पहले ही आउट हो गया, वरना ये दिन अगर हमें देखना पड़ता तो आज जो हमारी हो रही होती वो बहुत ही ख़तरनाक होती। लेकिन वेल डिज़र्व, मैं कहता हूँ कि इंडिया ने इस मैं कहूँगा टूर्नामेंट में प्रूव किया है कि उनकी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और वो वर्ल्ड कप के लिए एक परफेक्ट रेडी टीम है। और कॉन्ग्रेचुलेशन इंडियन फैंस, मैं कहूँगा कमाल, योर टीम डिड अ ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक। अब मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे अभी व्लॉग एडिट करके फिर अपलोड करना है, लेकिन आपने भाई सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉमिस के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। कनेक्ट उस्मान।